तो गाइस मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश की उड़ान पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास जो है इंग्लिश की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों को अच्छे परसेंट कवर करना है तो इंग्लिश आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हवा में लेगा इंग्लिश को उसके परसेंट वो खुद ही देख लेगा कि कैसे बनने वाले हैं। तो आज अपन इंग्लिश के टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि स्टार्ट करने वाले हैं आज से अपन। तो 1 महीने की क्लास है, अच्छे से सभी लोगों को देखना है, उसके बाद जाके क्या होगा हम लोगों का काम बनने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है कि क्लास जो है वो देखना है। अगर क्लास अच्छे लगे, आपको लगता है कि नहीं अपने लिए बेनिफिशियल क्लास है, तो क्लास को लाइक भी करें, इसको लोगों को बताएं। जैसे आपका कोई दोस्त है इंग्लिश में बहुत वीक है तो उसको भी बताएं। इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि आपको आगे जाके भी बहुत काम पढ़ने वाला है इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस। क्या करना है हम लोगों को कि प्रैक्टिस करना है। आज हम सीखेंगे क्या, टॉपिक के ऊपर आएंगे आज हम। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हर एक टॉपिक से। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में अगर हमको समझने की ज़रूरत है तो क्या है वो पहले देखेंगे। क्लियर दिख रहा है सबको? इंग्लिश ग्रामर में ठीक सबसे बेस्ट इंग्लिश ग्रामर में अगर हम लोगों को समझने की ज़रूरत है तो वो है बेटा सबसे ज़्यादा कि कौन सा वर्ड क्या होता है, वोकैब, डिक्शनरी, ये सब चीज़ें हमको पहले आना चाहिए बेसिक से। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे। ये किस किस क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं बता दूं 12th क्लास, 11th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास और हो सके तो 8th क्लास। बोर्ड वालों के लिए विशेषकर, 11th वालों के लिए विशेषकर। बात आती है आगे की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए सबसे ज़्यादा इनके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रूल सब में एक जैसे होते हैं। अगर मान लो बच्चे उन्हें सोचते कि अरे हमारे लिए हमारी क्लास बनाओ, 11वीं के लिए बनाओ, 9वीं के लिए, जिसके दिमाग में ये कीड़ा है कि हमारी क्लास लाओ, कभी भी इंग्लिश को कभी नहीं सीख पाएगा। अब मेरे को एक सीधी सी मैं आपसे बात पूछता हूँ कि 10th क्लास में एक टॉपिक है आर्टिकल। वो आर्टिकल जो है उसमें कितना आर्टिकल होते हैं, 3 ए एन द, ये 3 आर्टिकल आपने पढ़ा होगा। चौथा पढ़ा होगा नो आर्टिकल, ये ठीक है। लेकिन भैया 12वीं में जो है उसमें भी आपने पढ़ा होगा आर्टिकल, और उसमें भी आर्टिकल में क्या आएगा, ए एन द ही आएगा और नो आर्टिकल आएगा। अब मुझे आप लोग एक खुद बात बताइए, जब यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम है तो क्या आर्टिकल सेम नहीं रहेगा? ऐसा थोड़ी नहीं कि यहाँ पे ए एन द है तो वहाँ पे ABCD के अलावा XYZ आ जाएगा, नहीं कुछ तो भी आ जाएगा। अरे टॉपिक तो सेम है ना। पर नहीं, बच्चों के दिमाग में चीज़ें क्या बन चुकी है कि नहीं हमको हमारे क्लास से चाहिए। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, 12th 11th 10th 9th कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रामर सेम होती है, आप लोगों को मैं कैसे बताऊँ, पर आप लोग जो पढ़ने वाला है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब समझ जाएगा, क्योंकि वो लोगों से अलग होता है ना। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं लोगों से अलग थिंकिंग रखते हैं, तो इसीलिए क्या है कि बात को समझेंगे सभी लोग। क्लियर है सबको? तो इंग्लिश अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये समझदारी तो रखनी पड़ेगी, ठीक है। बार बार ये बात कोई नहीं बोलेगा, ना कोई दिमाग में ऐसा लाएगा कि भैया हमारे काम की चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे क्लास का नाम नहीं लिखा, ठीक है। तो चलते हैं अपन आकर अपने टॉपिक पे। अब टॉपिक की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा, उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है टॉपिक का नाम? पार्ट्स ऑफ स्पीच।
पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोला मैंने? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है, समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है, सीधी सी बात समझना कि वर्ड्स को पहचानना। वर्ड्स मतलब क्या? पहली चीज नाउन क्या होता है, दूसरी चीज प्रोनाउन क्या होता है। सब क्वेश्चन यहीं से आता है डायरेक्ट, है ना, अभी बताऊंगा मैं, पहले सुनेंगे मेरी बात। तीसरी चीज एडजेक्टिव क्या होता है, चौथी चीज एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब क्या होता है, पांचवी चीज कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है। या फिर बस इतनी सी चीज़ समझेंगे। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है। मान लो यहाँ पे मैंने किसी का नाम लिखा, मैंने मेरे ही नाम लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, संदीप। तो ये संदीप जो मैंने लिखा है बेटा, इस वर्ड्स का मेरे को बताना है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बताना? क्वेश्चन आएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। क्या लिखा मैंने? मेरा नाम लिखा और क्वेश्चन आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए कि संदीप जो है वो कौन सा वर्ड है। या तो वो नाउन होगा, ऑप्शन आपके सामने ऐसे आएंगे ना कि कोई सा भी शब्द दे देंगे, जरूरी नहीं मेरा नाम, कुछ भी शब्द। अपन को क्या सीखना है, एक तरीके से सीखना है चीज़ों को, समझे, रटना नहीं है कुछ भी। यहाँ पे मैंने नाम लिखा मेरा संदीप और क्वेश्चन पूछा पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। तो या तो वो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा, या फिर क्या होगा, कंजंक्शन होगा। इन पांचों में से कुछ ना कुछ होगा। क्वेश्चन कैसे आता है आप लोग समझेंगे मेरी बात। अभी आप लोगों को नहीं पता इन पांचों में से संदीप नाम क्या है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर आप मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद आप सबको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे कि कैसे पहचानते हैं, बात सुनेंगे मेरी। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे बेटा, क्या लिखा, एक शब्द आ गया आपके सामने, क्या, बोर्ड। क्या आ गया, बोर्ड। ये क्वेश्चन लिखा है। ऑप्शन आ गया आपके सामने, सही विकल्प, मतलब फिलिंग इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि ये बोर्ड क्या है। बोर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ लिखा हुआ आएगा। ऑप्शन आएंगे आपके सामने, नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, सी ऑप्शन एडजेक्टिव है, डी ऑप्शन या फिर एडवर्ब है। क्या आप लोगों को पता है? किसी को नहीं पता? अभी हम लोग नहीं बता सकते कि बोर्ड क्या है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी देर में आप लोग बता देंगे। समझ में आ रही है बात? थोड़ी सी देर बाद ही आप सभी लोगों को इस चीज़ का आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? बात करते हैं टॉपिक की, आगे चलेंगे। अब बात आती है आगे की, बात आती है आगे की। क्या बात आती है कि कैसे पहचानते हैं। पहले सभी को समझेंगे कि नाउन क्या होता है। आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। जिसने नोट्स बनाया वही काम कर पाएगा आगे चल के, ऐसा नहीं बाद में आपने नोट्स बना लिया एक कॉपी में, तो आप लोगों को क्या करना, पेपर के एक दिन पहले जल्दी से नोट पढ़ लोगे। वीडियो आप कब तक देखोगे? अभी तो टाइम है, अपन बेसिक से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, पर वीडियो आप कब तक इन टाइम पे देखोगे, ये वाली देख लो, वाली देख लो, है ना। इसीलिए क्या है कि समझ में आ रही बात। मैं बात करूँगा नाउन की। सबसे पहले नाउन के बारे में समझेंगे। नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। यहाँ पर नाउन की डेफिनेशन या संज्ञा मैं पूछूंगा आप लोगों से कि भैया नाउन की डेफिनेशन बताओ, नहीं पता होगी आपको। मैं पूछूंगा संज्ञा की डेफिनेशन बताओ, हिंदी में पूछूंगा, नहीं पता होगी। अरे नहीं पता होगी, पता नहीं भी है और पता होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा इसकी डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पेपर में कभी भी इसकी डेफिनेशन नहीं आती है। कुछ टीचर रहते हैं बच्चों का मजाक उड़ाने के लिए, चल भैया नाउन की डेफिनेशन बता, संज्ञा की डेफिनेशन बता, प्रोनाउन की डेफिनेशन बता, सर्वनाम की डेफिनेशन बता। अरे जब पेपर में नहीं आती है तो क्यों बिना वजह बच्चों को परेशान करें।
जब पेपर में आती नहीं है तो क्यों परेशान करें। हमारा काम ये है कि नाउन को पहचानना कि कौन सा शब्द नाउन होता है, हमारा काम ये है। हमको वहाँ डेफिनेशन थोड़ी लिखना। अरे बाई चांस अगर डेफिनेशन आती तो हम तो रट लेते हैं और लिख के आ जाते, पेपर में नंबर आ जाते हैं। पर बच्चों को बिना वजह परेशान करते हैं बहुत सारे लोग। क्या करना अपन लोगों को कि नाउन के लिए सारी इंग्लिश ग्रामर आप लोग सीखने वाले हैं, वो सीखोगे आप किससे, ट्रिक से। आप लोगों की ट्रिक एक से एक ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को, और बहुत आसान, मैथ से भी सिंपल लगेगी आपको इंग्लिश। सुनेंगे मेरी बात, समझेंगे नाउन क्या होता है। नाउन के बारे में आप लोगों को बता दूं तो भैया नाउन उस चीज़ को बोला जाता है, इसको स्टार बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये। नाउन उस चीज़ को बोला जाता है जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं। अरे बात समझे कि नहीं, ट्रिक है इसकी कि नाउन की ट्रिक क्या है कि जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं वो क्या होता है, नाउन होता है। मेरे हाथ में ये क्या है, मार्कर, मैं इसको टच कर सकता हूँ, नाउन हो गया। समझ में आ रही बात। मेरे हाथ में क्या है, ये क्या है, ये डस्टर, टच कर सकता हूँ, नाउन हो गया। किसी इंसान का नाम, किसी भी इंसान को ले लो, आपका दोस्त हो गया, आप खुद हो गए, मैं हो गया, किसी पर्सन का नाम हम उसको टच कर सकते हैं, क्या हो गया, नाउन हो गया। इस बोर्ड की बात करूं, इसको टच कर सकता हूं, नाउन हो गया। नाउन ये भी है। मैं पूछूंगा बोर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप लोग क्या बताओगे, नाउन। समझ में आ रही है बात। मैंने बोला आप जिस स्क्रीन पे देख रहे हैं वीडियो, या जिस स्क्रीन पर आप क्लास ले रहे हैं अपने लिए इंग्लिश की, स्पेशल इंग्लिश की क्लास, तो आप लोगों को क्या करना है कि उसको आप अपने सेलफोन को टच कर सकते हैं, नाउन हो गया। ठीक है, किसी चेयर को आप टच कर सकते हैं, नाउन हो गया। डोर को आप टच कर सकते हैं, नाउन हो गया। खिड़की, विंडो को आप टच कर सकते हैं, क्या हो गया, नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन क्या है कि मेरे साथ साथ डेस्क करके लिखेंगे। नाउन में क्या कि जिसे हम, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, वही काम आएगा, जिसे हम टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या लिखेंगे, किसी पर्सन का नाम हो गया, पहला शब्द, किसी पर्सन का नाम हो गया, चेयर का नाम हो गया। अरे एग्जाम्पल ढेर सारे हैं, पर समझने के लिए 2-4 एग्जाम्पल लिखेंगे। चेयर हो गया, मार्कर हो गया, चौथा इंक हो गया, पांचवा डोर हो गया। ये सारे एग्जाम्पल ETC। अरे ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं यार, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जिस चीज़ को पर टच कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन। अगर कोई रात को आपको मार कूट के भी पूछे तो आप लोग बता दोगे मेरे ख्याल से कि भैया नाउन क्या है, तो आप तुरंत बोलोगे भैया तूने मेरे को मारा, टच करा है, तो मैं नाउन हूँ। तो तू और अपन भी तपाओ साले को, तो क्या हो गया, नाउन हो गया वो चीज़। समझ में आ रही है बात। अब बात करेंगे हम, नाउन समझ में आ गया आपको। अब बात करेंगे हम प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे, प्रोनाउन की। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या संग में लिखेंगे, फास्ट लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी आपको, इसीलिए बोल रहा हूँ नोट करते रहना। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आप लोगों को, या बाद में भी नोट बना सकते हैं समझने के बाद, ठीक है। बात करूँगा प्रोनाउन की। किसकी बात करूँगा, सेकंड नंबर पे आता प्रोनाउन। प्रोनाउन को कैसे जानेंगे हम लोग, आप लोग एक बात बताओ, प्रोनाउन में आपको क्या नाउन छुपा हुआ नहीं दिख रहा है, ये देखो नाउन लिखा हुआ है इसके साथ ही नाम में। प्रोनाउन में नाउन छुपा हुआ मतलब कहीं ना कहीं ये नाउन से कनेक्ट होगा। प्रोनाउन की मैं बात करूं बेटा, तो प्रोनाउन में नाउन छुपा हुआ नहीं दिख रहा। अरे शब्द पढ़ेंगे प्रोनाउन, नाउन नहीं दिख रहे आप लोगों को क्या, इसी में शब्द छुपा हुआ है, क्या, नाउन। मतलब ये है मेरा कहने का कि कहीं ना कहीं ये नाउन से क्या है, कनेक्ट है। अब नाउन से कनेक्ट है तो नाउन का भी जिक्र इस शब्द में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो प्रोनाउन उस चीज़ को बोला जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वनाम। अरे जिस व्यक्ति को हिंदी मीडियम वाला घबराना नहीं है बेटा, बहुत आसान है ना, सर्वनाम प्रोनाउन, ठीक है।
प्रोनाउन का यूज़ कब होता है? ऐसे शब्द जो क्या बोलेंगे, प्रोनाउन को ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पे आते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर आते हैं। नाउन की जगह पे कैसे? यहाँ पे लिखना है डेफिनेशन। पहले मैं अभी एग्जांपल दूंगा। ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर आते हैं क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन कहलाता है। समझे कि नहीं बात को? बात करूँगा मैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन की मैं बात करता हूँ बेटा। तो प्रोनाउन जैसे कि मैंने लिखा, किसी से हमने पूछा, किसी का नाम मैंने लिखा, जैसे कि लिखा यहाँ पे मोहन। तो मोहन तो नाउन हो गया, लेकिन मोहन की जगह मैंने यूज़ कर लिया क्या? आई का यूज़ कर लिया, वी का यूज़ कर लिया। मतलब ऐसे सेंटेंस, जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं क्या बोलता हूँ? माई नेम इज़, है ना, संदीप सिंह चौहान। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन की जगह मतलब नाउन की जगह यहाँ पे शब्द अंक आना, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? नाम आना चाहिए था किसी पर्सन का, पर पर्सन की जगह आई मे का यूज़ कर लिया, वी हम का यूज़ कर लिया। तो ऐसे शब्द जो पर्सन को बताने में व्यक्त करते हैं, शब्द उसका नाम नहीं होता, वही क्या कहलाता है बेटा? प्रोनाउन। अरे बात समझ में आई कि नहीं? प्रोनाउन कितना सिंपल यार। ठीक है, तो ये क्या होता है प्रोनाउन। सारी चीज़ें सीखेंगे अपन। पैसेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच आज ख़त्म कर देंगे, पैसेज भी सीखेंगे। अब बात आती है बेटा एडजेक्टिव। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। लिख लिया सभी ने? मेरे संग में लिखना, तभी आप लोग अच्छे से चल पाएंगे। साथ साथ लिखना, साथ साथ समझना। बात आती है एडजेक्टिव की। इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते एडजेक्टिव। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें डी भी तो आ रहा है तो एडजेक्टिव भी तो पढ़ेंगे। नहीं, एडजेक्टिव, इसमें डी जो होता है साइलेंट होता है। कैसे पहचानते हैं साइलेंट वर्ड को, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सारी चीज़ें अपन लोग समझेंगे। बात आती है एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव? मैंने बोला किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, नाउन हो गया। नाउन की जगह पे जो शब्द आ गया प्रोनाउन हो गया। एडजेक्टिव मतलब क्या? कि हम जो है किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? महसूस कर सकते हैं। एडजेक्टिव यहाँ पे लिखना क्या? महसूस करना। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा बेसिक से बेटा, तभी कर पाएंगे आप इंग्लिश ग्रामर को, नहीं तो नहीं कर पाएंगे कभी भी, है ना। कोई ने आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा ऐसे। क्या होता है एडजेक्टिव का मतलब? महसूस करना। महसूस करना, महसूस मतलब क्या होता है? इसके एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ, मेरे को एक बात बताओ, किसी की फीलिंग है, क्या है? किसी की फीलिंग, तो क्या आप उसको टच कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। टच कर लोगे तो नाउन हो गया, लेकिन फीलिंग को टच कर सकते हैं? कभी हम टच नहीं कर सकते। तो उसी को क्या बोलता है? महसूस करना, मतलब उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे फीलिंग, किसी की फीलिंग हो गई। ठीक है, समझेंगे नहीं बात को? तो ऐसी चीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते पर अंदर से फील कर सकते हैं। मेरे को एक बात बताओ, आपके घर में पढ़ रहे हो, घर में कुछ बन रहा है अच्छा बढ़िया सा, आपके पास खुशबू आई, तो आप उस खुशबू को टच कर सकते हो? आप महसूस ही तो करके बता सकते हो कि यार भैया घर में समोसे बन रहे हैं, यार घर में बढ़िया से कुछ चीज़ बन रही है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको ऐसे बताना है क्या, कि फीलिंग अपने एग्जाम्पल से बताना है। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है क्या? महसूस करना, मतलब क्या? फीलिंग। समझ में आ गई बात को? ऐसे शब्द आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव हो गया। यह आपका क्या नहीं पड़ गया? एडजेक्टिव। समझे? छोटी सी क्लास में आप देखो कितना सारा सीख के जा रहा है ना। अगला इम्पोर्टेंट एडवर्ब बताना है। एडवर्ब क्या होता है? इसकी आपको मैं आसान से एक ट्रिक दे देता हूँ। क्या? कि जिस किसी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए? एल वाई आ जाए। क्या आ जाए? एल और वाई। क्या आ जाए? एल और वाई, वो क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे कि जिस
शब्द के लास्ट में एलवाई आ जाए क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब कहलाता है। जैसे कि मैंने क्या लिखा एग्जाम्पल में, अर्ली। क्या लिखा? अर्ली। मैंने लिखा था प्रॉपर, लेकिन मैंने कर दिया इसको प्रॉपरली, तो ये क्या बन गया अपना? एडवर्ब। क्या बन गया बेटा? एडवर्ब। समझे? एडवर्ब को पहचानने का कितना अच्छा तरीका, लास्ट में क्या दिख जाए? एलवाई दिख जाए। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल में लिखा सकता हूँ, पर हम लोगों को क्या करना है? कॉपी भरना नहीं, कॉपी हमको माइंड में, दिमाग में रखना है, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमको क्या करना है? लिखना। समझे कि नहीं बात को? बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से आप सबको। ठीक है। एडवर्ब मतलब क्या होता है कि जिस शब्द के लास्ट में क्या आ जाए? एलवाई आ जाए। चलो ये भी हो गया। जो व्यक्ति लिख रहा है जल्दी लिखेंगे। अब मैं बात करूँगा कंजंक्शन की, कि कंजंक्शन क्या होता है। लास्ट है अपना, बस ये सीखो। पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट। बताओ कोई क्या दिक्कत? इतनी देर आपने पढ़ लिया, कोई किसी का कुछ गया क्या? और आपने सीख लिया। अगर औरों से अलग बनना है, नंबर अच्छे लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? कि सीखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? कंजंक्शन क्या होता है? ठीक है। कंजंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो लिख नहीं पा रहा हो उसको क्या करना बेटा? कि क्लास बाद में लिख लेना, लेकिन लिखना जरूरी है ना। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन की बात करो, ढेरों इतने वर्ड्स के बीच में कुछ कुछ जगह पर वर्ड्स मिलते हैं, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो इसकी ट्रिक एक मैं बता रहा हूँ। इसकी ट्रिक होती है फैन बॉयस। क्या होती है इसकी ट्रिक? फैन बॉयस। पास में लिख रहा था, आप लोगों को क्लियर दिखेगा। फैन बॉयस। ठीक है। ये शब्द है फैन बॉयस है, ये ट्रिक है। चलो बेटा क्या है शब्द? फैन, ऐसे लिखना आपको, फैन बॉयस। ठीक है। आप लोगों को क्या करना? फैन बॉयस, इसकी एक ट्रिक है। अब वर्ड्स कौन कौन से होते हैं कंजंक्शन, इस ट्रिक से हम लोगों को क्या होगा पता चलेगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं बात करूँगा एफ से क्या होता है वर्ड्स। वर्ड होगा फोर। ए से होता है एंड, मतलब फोर भी कंजंक्शन है, एंड भी कंजंक्शन है। एन से होता है बेटा नॉट। बी से होता है बट। ओ से होता है क्या? अच्छा और क्या होता है उससे? और वाई से होता है येट, और एस से होता है सो। क्या होता है? सो। फोर एंड नॉट बट और येट सो। समझ में आ रही है बात? वापस से समझेंगे मेरे साथ, वापस से देखें। एफ से क्या होता है? फोर। ए से क्या होता है बेटा? एंड। एन से क्या होता है बेटा? नॉट। बी से क्या होता है बेटा? बट। बी से क्या होता है? बट। ओ से होता है और, वाई से होता है येट, और एस से क्या होता है? सो। फोर एंड नॉट बट और येट सो। कितने वर्ड होगा? 7। ये 7 वर्ड्स होते हैं आपके क्या? फैन बॉयस कंजंक्शन। क्या होते हैं ये? कंजंक्शन। अब मैं बात करूँ आपसे, आपको कंजंक्शन डेस करके क्या लिख लेना? फैन बॉयस, ये ट्रिक लिख लेना, और उसके बाद ये सारे नाम आपको क्या करना? नोट कर लेना। तो ये हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन। अब मेरे साथ आप लोग बताइए। अब पूछूंगा भी तो सही भैया, इतना पढ़ाया है तो पूछना भी तो ज़रूरी है। पूछूंगा। चलो सबसे पहली बात करेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन, तो नाउन वो होता है जिस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, आप लोग खुद बताएंगे, टच कर सकते हैं, वो क्या होता है? नाउन। दूसरा प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के स्थान पे जो शब्द आते हैं, नाउन के स्थान पर जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन।
ठीक है। एडजेक्टिव, जिस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या होता है, एडजेक्टिव। एडवर्ब, जिस लास्ट के वर्ड में क्या आ जाए, एलवाई आ जाए। अरे ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बेटा, एलवाई आ जाए, वो क्या होता है, एडवर्ब। कंजंक्शन क्या होता है ये अभी मैंने आपको समझाया, फैन बॉयज। क्या समझाया, फैन बॉयज। बताओ क्या दिक्कत। इस टॉपिक को कंप्लीट हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेरे ख्याल से आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग 100% एक एक चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले समझेंगे क्या है बेटा कि आपका 100% कंप्लीट हो गया और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि जिसको नहीं है, और अगर किसी को नहीं आया तो क्या है कि वीडियो को एक बार और देखना है आप लोगों को। तो आपको कैसी लगी ये क्लास, लाइक करना है। दूसरा जो आपको फ्रेंड है उससे भी बताना है। इंग्लिश हर कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। अगर आपका परसेंट अच्छा कवर करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और मैं आपको कुछ शब्द दूंगा होमवर्क में, तो आप लोगों को क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है। मैं शब्द पूछूंगा कि ये शब्द है क्या। क्वेश्चन अभी देने वाला हूँ मैं आप लोगों को कि शब्द है क्या, है ना। 5 क्वेश्चन मैं दूंगा आपको। कितने दूंगा, 5 क्वेश्चन। और आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में करना, अपनी कॉपी में भी लिखना। आप देखते हैं कितने बच्चों को समझ। इन 5 में से बताना है कि वो शब्द क्या है। पहला शब्द दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं होमवर्क, ठीक है। शब्द नंबर पहला मैंने लिखा मोहित। क्या लिखा, मोहित। दूसरा मैंने लिखा क्या, एयर, AIR, एयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वायु, ठीक है। तीसरा मैंने क्या लिखा बेटा, तीसरा मैंने लिखा बेटा प्रॉपरली। क्या लिखा, प्रॉपरली। ये क्या है। चौथा मुझे बताएंगे एंड क्या है बेटा। और 5वां मुझे बताएंगे आप लोग कि येट क्या है, ठीक है। ये 5 वर्ड आपके क्या है, HW। कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट करके बताना है HW। इन 5 के आंसर मुझे अभी कमेंट बॉक्स में चाहिए आपकी क्लास देखने का। जो बच्चे को पढ़ना है वो तो डेली देखेगा, मुझे पता है। जिसको नहीं पढ़ना है उसका तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो बेटा कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।